नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा संबंधित हिंदी पेडागोजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप सीटेट यानी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट और टेट एग्ज़ामों के अंतर्गत हिंदी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो चलिए और देखते हैं और करते हैं स्टार्ट। और ये प्रश्न आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों में हम सब सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हिंदी विषय के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो पढ़ी गई इस कहानी का संक्षेप लिखना, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, और 3 है यहाँ पर 2 दिनों के लिए अवकाश के लिए पत्र लिखना, और 4 है मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। तो कौन से ऐसे प्रश्न या कौन से ऐसी विधि को हम अपना सकते हैं जहाँ पर बच्चों के अंदर सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर बच्चों को मिलेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन सेकेंड, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभवों को लिखना। अब देखिए यहाँ पर बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर किस प्रकार से उनको मिलेगा? तो जब इस प्रश्न पर सभी बच्चे अपने अपने अनुभव लिखेंगे तो निश्चित वो सब एक जैसा उत्तर न लिख करके कुछ अलग अलग प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पर हर बच्चा सोच विचार करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका क्या उद्देश्य है? शब्द भंडार का विकास करना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, हिंदी की बारीकियां समझना, या फिर फोर्थ है पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। देखिए वो यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का तो इस्तेमाल कर ही रही है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धरती पृथ्वी है उसके ये पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का इनसे शब्द भंडार जो है वो विकसित होगा, क्योंकि बच्चों को एक ही शब्द के यहाँ पर 4 शब्द और नए मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ बताना, या फिर कोश से मुहावरा और लोकोक्ति का अर्थ देखना। तो देखिए इनका जो मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है इनको सिखाने का, वो होता है मुहावरे और लोकोक्तियों का संदर्भ अनुसार या सुनिश्चित प्रयोग करना। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौन पठन के विषय में धारणा है। देखिए मौन पठन के विषय में क्या धारणा होती है? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। सी ए पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। फोर्थ इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो देखिए जब भी मौन पठन किया जाता है तो निश्चित हम उस विषय वस्तु को बहुत ही एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं, और इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का जो अभ्यास होता है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण यहाँ पर हो सकता है, उसके लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। सेकेंड यहाँ पर उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। थर्ड है सृजनात्मक लेखन के शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या फिर फोर्थ है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो निश्चित जब बच्चे की यहाँ पर मौखिक भाषा जो होगी कमज़ोर होगी, तभी वह उन विचारों को, उन लेखों को ऐसा का ऐसा यहाँ पर उनसे उतार रहा है और उन्हीं का प्रयोग वो कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने में का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छे से तरह से याद करें,
बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके। थर्ड है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। और फोर्थ है सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। तो देखिए, पढ़ना सीखना है और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि बच्चों को सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या रिक्त स्थान से संबंधित है। डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, दृष्टिबाधिता और डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर निश्चित उसकी जो समस्या है वो डिसग्राफिया से संबंधित है, क्योंकि डिसग्राफिया लेखन संबंधी एक दोष होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है या फिर गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं। थर्ड है बच्चों को उनकी गलतियां समझना और उसकी भाषा विकास में महान बाधा है। और फोर्थ है बच्चों को भाषा सिखाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गलतियाँ जो होती है वो भाषा सीखने सिखाने का की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए उसके सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे और सेकेंड है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करे। थर्ड है उसे बताएंगे कि किसी भी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। और फोर्थ है उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। तो देखिए यहाँ पर हम नेहा की मातृभाषा का भी सम्मान करेंगे और उसकी मातृभाषा को भी अपनाएंगे। साथ ही साथ हम हमारी जो लक्ष्य भाषा है उसके शब्द का प्रयोग करते हुए उसके वाक्य को सहजता से दोहरा देंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कुछ कठिनाई का अनुभव करती है, ये समस्या किससे संबंधित है? तो अभी इससे संबंधित एक और प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। लेखन संबंधी जो समस्या होती है वो डिसग्राफिया होती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। किस प्रकार से? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। सेकेंड है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। थर्ड है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। और फोर्थ है त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण हमें करना चाहिए। किस प्रकार से? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा करके। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग और फोर्थ है शारीरिक वृद्धि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मौन वाचन जो होता है वो निश्चित हमारे ज्ञान को एकाग्रचित करता है, उसमें वृद्धि करता है। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। सेकेंड है भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना। थर्ड है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। फोर्थ है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन फोर्थ, भाषा के प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या फिर खेल प्रणाली। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त प्रणाली जो होगी वो होगी गीत प्रणाली। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा के दक्षता के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सबसे प्रारंभिक कौशल जो होता है वो आता है हमारा सुनना। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय, पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वाद विवाद प्रक्रिया है ये मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का या उसका कौशल विकसित करने का एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है।
ऑप्शन थर्ड, वाद विवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परिभाषाओं को जानना, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, थर्ड है संदर्भ में व्याकरण समझना, फोर्थ है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम को जानना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संदर्भ में व्याकरण को समझना, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तरण। दोस्तों ये थे आज के हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।